आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि न्यूज। स्वागत है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले पीथमपुर में इस बार चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आला और नेताओं के जो है लगातार दौरे बने हुए हैं। प्रदेश के बड़े से बड़े जो नेता हैं इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ भी एक प्रदेश का जाना माना चेहरा चिंटू चौकसे जी हमारे साथ है। आइए उनसे हम बात करेंगे। चिंटू भैया, पीथमपुर में आपका इस बार दौरा, क्या लग रहा है, कांग्रेस की स्थिति कैसी है? देखिए कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा और जो मुझे जानकारी है वो पीथमपुर के इतिहास में मेरे को लगता है वर्स्ट कंडीशन वाला रहा। जिस तरीके से ये औद्योगिक नगरी है और जितना रेवेन्यू यहाँ आता है, लेकिन जो अंदर की स्थिति देखी मैंने वो दयनीय है। अगर इतनी बड़ी कोई व्यापारिक जगह है और इतना सारा राजस्व आता है, उसके बाद भी अगर हम यहाँ का संपूर्ण विकास नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम परिवर्तन की दिशा की ओर आगे बढ़ चुके हैं। वैसे भी देश प्रदेश सब दूर 100% 100% कांग्रेस की सरकारें बनेगी। 2018 में भी प्रदेश की जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, वो तथाकथित लोगों ने गिरा दी, ये बात अलग है। इस बार मैं पिछले अभी 2-2.5 घंटे से यहीं हूँ, देख रहा हूँ। पिछली बार भी आया था मैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक परिवर्तन को लेकर आस है कि हाँ इस बार 100% होगा और यहाँ पर अपने पीथमपुर में नगर पालिका कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा और आने वाले 2023 में भी हमारी धार सीट में ऐतिहासिक विजय होगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि धार में इस बार जो जनपद का चुनाव था, कांग्रेस ने भी काफ़ी दमखम से आई थी। वहीं पर बराबरी जो सीट, दोनों ही पार्टियों की बराबर सीट आई थी। लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं कमबैक कर रही है। देखिए, आप समझिएगा कि मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार का बोलबाला है। जिस तरीके से छोटे चुनाव, खासकर पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का उपयोग करके जिस तरह से दबाने की कोशिश करी, कांग्रेस के लोगों पर केस मढ़ने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी अगर हम नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, 50-50% में है या चिट्ठी गोली में अगर कांग्रेस हार रही है, तो मान के चलिए कि जब आम चुनाव होंगे तो हम 70-75% वोट के साथ सरकार बनाएंगे। ये तो इन लोगों ने बहुत अन्याय अत्याचार करा, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करा, कांग्रेस के लोगों को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करी, केस लगाने की कोशिश करी, जेल में डाले तमाम लोग। उसके बावजूद ये स्थिति है। तो ये एक शुरुआत है परिवर्तन की। वो जो पीथमपुर अभी आने वाला है 8-9 महीने में आने विधानसभा के चुनाव है, तो ये निश्चित ही ये पीथमपुर नगर पालिका का चुनाव निर्णायक साबित होगा। जैसा कि चिंटू चौकसे जी का साफ कहना है, पीथमपुर का जो चुनाव है निर्णायक साबित होगा कांग्रेस के लिए। वहीं पर अगर बात हम करें वार्ड क्रमांक 7 की, तो हमारे साथ वार्ड क्रमांक 7 के जो वर्तमान पार्षद थे विपुल पटेल, वो भी इस समय मौजूद हैं। विपुल जी, 5 साल आपका कार्यकाल रहा वार्ड के अंदर। जब आप आए थे तो क्या क्या समस्याएँ थी और किस प्रकार का वार्ड था, और अब आपने क्या देखा इस वार्ड में और क्या क्या काम किया? सबसे बड़ी और गंभीर जो समस्या थी वो हाई टेंशन 33,000 kV की जो 2 लाइनें थी, जो कि एक मनमानी से होते हुए प्रीति नगर तक जाती थी और एक लाइन जो थी मैकेनिक नगर से छत्रछाया की ओर जाती थी। एक लाइन 11 kV थी और एक LT लाइन थी, जिससे कि साल में 2 जनहानि अवश्य होती थी। तो आज हम जब ये 5 साल बाद आपसे बात कर रहे हैं तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब कोई ना टेंशन, हट गई है हाई टेंशन। क्या बात है। तो वो हाई टेंशन हम चारों हटा चुके हैं। अब वार्ड में कोई भी जनहानि नहीं होगी, वो सबसे बड़ी हमारी जीत है। अच्छा, वहीं अगर बात करें तो पानी की समस्या वार्ड क्रमांक 7 में काफ़ी बनी हुई थी। वहीं पर विपुल पटेल के आने के बाद क्या पानी की समस्याएं 5 सालों में सुधरी है? हमने लगभग सारी मेन लाइन जो थी 100% मेन लाइन हमने 4 इंची से 6 इंची कर दी है। चाहे वो मनमानी हो, चाहे वो मैकेनिक नगर हो, सारी हमने 4 इंची से 6 इंची कर दी। और जो कुछ गलियों में लाइनें नहीं थी, जहाँ पानी नहीं पहुँचता था, दूर से पानी लाते थे, उनमें भी हम नई पाइपलाइन डाल चुके हैं। विपुल पटेल जी का कहना है कि जो पाइपलाइन है वो समस्याएं हमने निपटाई, हाई टेंशन की समस्याएं निपटाई। वहीं व्यवहारिक तौर पर अगर बात करें तो विपुल पटेल की अगर जब सर्वे के दौरान पता चला कि ये पार्षद प्रत्याशी नहीं हमारा बेटा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि क्या प्रेम मिल रहा है।
सभी मातृ शक्तियों का प्रेम मुझे मिल रहा है, ये सही है। और जो काम हमने जो काम किए हैं, जैसे बताऊं मैं आपको, 50-60 महिलाओं की वृद्ध पेंशन, कल्याणी पेंशन, BLC घटक के जो आवास के पैसे थे वो 50-55 लोगों को मिले हैं, और भी अन्य काम हुए हैं, तो लोग, जनता खुश है। जनता काफ़ी खुश है। पटेल का जैसा कि साफ कहना है कि पिछली बार जब मैं मैदान में उतरा तो काफ़ी समस्याओं का अंबार सा लगा हुआ था, काफ़ी हद तक सारी समस्याओं को निपटाने में सफल रहा हूँ, और आगे अगर जनता मुझे सहयोग करती है तो और आगे भी खड़ा उतरूँगा। पर देखने वाली बात ये है कि आने वाली 20 तारीख को जनता किस पर मोहर लगाती है, और 23 तारीख की जो माला है किसके गले में डलती है। दिव्य दृष्टि के लिए विशाल कुमरावत, पीथमपुर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।